खबर में बताएंगे। दरअसल भारी बारिश के चलते पिछले 5 दिन से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। गुजरात के 18 जिलों में इस वक्त हालात खराब हैं। बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 32 तक पहुंच चुकी है। 11 में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। तबाही का आलम यह है कि गुजरात में सेना को उतारना पड़ गया है। राज्य के 939 स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और दूसरी सड़कें ठप हैं। शहर शहर सैलाब से तबाही का भयावह मंजर है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक भारी बारिश और अति बारिश होने का हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। हेलीकॉप्टर से किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है, ये तस्वीरें अभी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। कल लगभग 11 से 16 के बीच में मौतों का आंकड़ा था, लेकिन अब वो 32 तक पहुंच चुका है। ड्रोन के जरिए ये जो पूरे गुजरात की तस्वीर ली गई है वो आप देख सकते हैं, तो किस तरह से वहां पर भयावह मंजर दिखाई पड़ रहा है। बारिश ने किस तरह से वहां पर लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है वो आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। और ये भी खबर गुजरात से है, जहां भारी बारिश के कारण हालात बद से बदतर हो गए हैं। भयंकर बाढ़ और बारिश से जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का सर्वे किया और इस दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल ने आपदा पीड़ितों का हाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। आसमानी आफत से गुजरात में मच गया कोहराम। गुजरात में बादल फाड़ मुसीबत से मचा हाहाकार। गुजरात में बाढ़ का कहर, चारों तरफ जल प्रलय। गुजरात में इस समय जहां नजर दौड़ाएंगे आपको पानी का प्रहार दिखाई देगा। क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर कोई सैलाब की इस चोट से मार खा रहा है। गुजरात के 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हर तरफ सैलाब के प्रहार से त्राहिमाम मचा है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई इस भयंकर बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रहा है। शहरों की गलियां उफनती नाले में तब्दील हो चुकी हैं, तो गांव के गांव टापू नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि लोग छतों पर रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से आई इन हैरान करने वाली तस्वीरों को देखिए। पूरा मोहल्ला डूबा है। गलियों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा है। इस भयंकर बाढ़ में जो लोग अपने घरों में फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। नाव के सहारे लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। वडोदरा में अस्पताल में भर्ती मरीजों पर डबल अटैक हुआ है। एक तरफ तो वो अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बारिश के पानी का प्रहार हुआ है। हालत यह है कि सरकारी अस्पताल में गले तक पानी भर गया। लोग अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल से निकलते दिखे। वडोदरा में शहर से लेकर गांव तक हर तरफ पानी का कब्जा हो चुका है। इस बीच वहां अलखी गांव में बीते 3 दिन से एक कपल अपनी छत पर बाढ़ से जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम को पता चला तो उन लोगों को फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। इस बीच वडोदरा में एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। पानी इतना बरसा कि सड़क पर सैलाब आ गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कागज की नाव की तरह बहने लगी। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कारें पानी में बहती नजर आईं। वडोदरा में लगभग हर गली मोहल्ले में रहने वाले लोग बाढ़ से बेबस नजर आ रहे हैं। पूरा शहर टापू बना दिख रहा है। पार्किंग में गाड़ियां डूबी हैं तो लोगों के आशियाने डूब चुके हैं। यही नहीं, भगवान का मंदिर भी इस सैलाब में समाया नजर आया। सैलाब के बीच रेस्क्यू की एक हैरान करने वाली तस्वीर जूनागढ़ से भी आई, जहां तबाही के मंजर के बीच फंसे लोगों को निकालने का अभियान चलाया गया। पानी में फंसे 7 लोगों को
एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गुजरात के दाहोद में भी सैलाब ने कब्जा जमा रखा है। वहां भिलोदा नदी अपने उफान पर है। इस बीच नदी के किनारे से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार सैलाब की चपेट में आ गया। इसके बाद उसे बचाने का अभियान चलाया गया। जमीन की खुदाई करने वाली मशीन के सहारे उस युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। गुजरात के पोरबंदर में सैलाब से संघर्ष सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी करते दिखाई दिए। पोरबंदर के कुतियाना इलाके में सड़क पर आए सैलाब की चपेट में आकर कुछ भैंसें बह गईं, तो कुछ लहरों से संघर्ष करके बाहर निकल आईं। पोरबंदर में बाढ़ के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे करीब 21 लोगों को हेलीकॉप्टर के सहारे सुरक्षित निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल विभाग, नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन कमांडो और एसडीआरएफ की टीम शामिल रही। इस बीच गुजरात के द्वारका में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया गया। द्वारका के कल्याणपुर इलाके में 4 लोग बाढ़ के बीच फंस गए थे, जिन्हें सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बचा लिया। गुजरात के द्वारका में लगभग हर जगह बाढ़ का मंजर दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। इस दौरान वहां खड़ा एक भारी भरकम ट्रक कागज की नाव की तरह बहता दिखाई दिया। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश मुसीबत बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर का एक पूरा हिस्सा टापू में बदला दिखाई दिया। जामनगर में तेज बारिश के बाद सैकड़ों मकान पानी में डूब गए। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सैलाब की चपेट से आजाद करा रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे जामनगर में पानी के बीच फंसे युवक का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया था। इस बीच जामनगर से एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पानी के तेज बहाव में पूरी पुलिस चौकी ही बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरी की पूरी पुलिस चौकी कागज की नाव की तरह बहती दिखाई दी। इतना ही नहीं, वहां खड़ी कार भी पूरी तरह पानी में डूब गई। उधर राजकोट में पानी के तेज बहाव में एक कार पलट गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो कार को तिनके की तरह बहा ले गया। वहीं गनीमत रही कि कार में सवार युवक ने तैरकर अपनी जान बचा ली। तो बारिश का कहर सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी पड़ा है। कैसे, वो आपको बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड के जोशीमठ के पंगनो गांव पर एक बार फिर बारिश मुसीबत बनकर टूटी है। भारी बारिश के बाद पंगनो गांव में कई घरों में पानी के साथ मलबा भी घुस गया है। ऊपरी इलाकों में बारिश के बाद मलबा और पत्थर बहकर आ रहे हैं और लोगों के घरों में घुस गए हैं, जिससे पूरे गांव पर भूस्खलन का खतरा मंडराने लगा है। पंगनो गांव में करीब 80 घरों पर बड़ा संकट मंडराने लगा और भूस्खलन होता है तो बड़ी तबाही हो सकती है। पिछले साल भी यहां तबाही हुई थी, जिसकी जद में 50 गांव आए थे और अब नए परिवार भी मलबे की चपेट में हैं। तस्वीरें हम आपको इस वक्त की 3 दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली की आप तस्वीरें देख सकते हैं। भारी बारिश के बाद जहां पत्थर भी खिसक कर लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो यहां पर भी तबाही का मंजर दिखा था, जहां 50 घर इसकी चपेट में आ गए थे। भारी तबाही मचा था और अब भी बताया जा रहा है कि 80 घरों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, भयावह। एक तो बारिश का दौर, ऊपर से उसके साथ मलबा, कीचड़ और पत्थर वो लोगों के घर में घुस रहे हैं। तीसरी भी तस्वीर हम आपको वैसे ही दिखा रहे हैं, जहां लोग देख रहे हैं कि किस तरह वो इस भयावह मंजर से, इस आपदा से बाहर आ सकते हैं, लेकिन मुसीबत, खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। और उत्तराखंड स्थित फूलों की घाटी में अचानक तेज बारिश होने के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं, जिसमें कुछ पर्यटक फंस गए। एसडीआरएफ को इसकी खबर दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और पर्यटकों को सकुशल बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के चलते फूलों की घाटी इलाके में कुछ पुल बह गए, साथ ही तेज बारिश से इलाके में खासा नुकसान भी हुआ। ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि कैसे एसडीआरएफ की टीम वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और जो लोग वहां पर फंस गए थे उनको
एक छोर से दूसरी छोर पहुंचाने के लिए एक डंडी लगाई गई है। अब वो पत्थर, अब वो लोहे की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। फिलहाल तस्वीरों में इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे वो लोहे की है, और उसी के सहारे एसडीआरएफ की टीम जो लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करके इस पार ला रहे हैं। और चलिए अजमेर से खबर है, जहां अजमेर जिले में लगातार हुई बारिश के बाद जलाशय और तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसका खामियाजा शहर की कई कॉलोनियों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को उठाना पड़ रहा है। अजमेर की आना सागर झील से भी 3 गेट खोलने के बाद 13-13 इंच पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण ब्रह्मपुरी से लेकर गोविंदगढ़ तक अलर्ट जारी करने के साथ ही जल भराव की स्थिति बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। भारी बारिश के बाद अजमेर का बुरा हाल। जलाशय और तालाब हुए ओवरफ्लो। आना सागर झील के खोले गए 3 गेट। ये आना सागर स्केप चैनल का नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको। इस आना सागर झील में जो है फाई सागर का पानी आ रहा है और साथ में ही चौरसेवास तालाब का पानी तेज गति से आ रहा है, जिसके कारण इसका जो लेवल है वो 13 फीट से 2 फीट और ऊपर हो गया था, जिसके कारण 13-13 इंच के तीनों जो गेट हैं वो खोले गए हैं और इसका पानी अब लगातार जो है खानपुरा होते हुए विभिन्न मार्गों से होकर जो है गोविंदगढ़ तक पहुंचता है। ऐसे में अजमेर की स्थिति इस पानी को लेकर खराब हो गई है। एक तो बारिश, ऊपर से आना सागर झील के 3 गेट खोलकर 13-13 इंच पानी का छोड़े जाना अजमेर के लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। ब्रह्मपुरी से लेकर गोविंदगढ़ तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कॉलोनियों में पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। आना सागर झील से छोड़े जाने वाला पानी अब लोगों के लिए मुसीबत भी बन रहा है। हम स्केप चैनल पर खड़े हैं, आप देखेंगे स्केप चैनल पूरी तरह से भरा हुआ है और इसके आसपास की कॉलोनियों में इसका पानी जाने लगा है। आसपास की कॉलोनी के जो निवासी हैं वो खासे परेशान हैं। ये ब्रह्मपुरी इलाका है जहां एक तरफ मड पंप लगा रखा है जहां से पानी की निकासी हो रही है। आप देखेंगे स्पीड जो है वो पानी की गति जो है वो बहुत तेज है और पूरा ऊपर से भरता हुआ ये पानी जा रहा है। हालांकि 4 दीवारी इसकी ऊपर की गई है। और सीधे आपको अब बहराइच लेकर चलते हैं, जहां बहराइच में खूंखार भेड़ियों के गैंग की दहशत बरकरार है। अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और बाकी की तलाश जारी है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ऑपरेशन वुल्फ चला रही है। इसके साथ ही न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही है। वन विभाग की 12 टीमों को तैनात किया गया है। इस ऑपरेशन में करीब 200 वन विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। रात में भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सर्च ऑपरेशन में पीएससी को भी शामिल किया गया। पुलिस विभाग की टीम तैनात की गई है। कॉम्बिंग की कमान बहराइच, बाराबंकी और करतनिया घाट के डीएफओ को सौंपी गई है। और उसके अलावा ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे और थर्मोस्टेट कैमरों के जरिए भी आदमखोर भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। साथ ही इंफ्रारेड ड्रोन से लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है। 3 तस्वीरें अभी आप एक समय आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1, 2, 3, 4 भेड़ियों के भागने का ये जो क्रम है वो आपको नंबर्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह चलाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर में भी आप रेस्क्यू ऑपरेशन ही देख रहे हैं। अब अलग अलग तरीके से यहां पर टीमें गठित की गई हैं। 4 भेड़िया अभी तक पकड़े जा चुके हैं। सबसे जो बड़ा भेड़िया पकड़ा गया है वो गोरखपुर के अभी जू में ये कह सकते हैं, वहां पर उसको बंद किया गया है, ट्रैंकुलाइज किया गया। रात में इसको पकड़ा गया था और अभी भी भेड़ियों के लिए वुल्फ जो अभियान चलाया गया है सरकार की तरफ से, उसके तहत ये ऑपरेशन अभी जारी है। और असम में अब मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन काजी नहीं कर सकेंगे। सरकार इसका रजिस्ट्रेशन करेगी और यह अनिवार्य होगा और इसके लिए एक बिल असम विधानसभा में पास किया गया। और इसके साथ ही सरकार ने मुस्लिम शादियां और तलाक रजिस्टर करने वाले 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल पास किया गया। इस बिल का नाम अब असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल है 2024 रखा गया है।
है और पुराने कानून के रद्द किए जाने के बाद अब मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। बता दें कि 22 अगस्त को असम कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। विधानसभा में इस बिल पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ बाल विवाह खत्म करना नहीं है, हम काजी सिस्टम भी खत्म करना चाहते हैं। मुस्लिम शादी और तलाक को सरकारी तंत्र के तहत लाना चाहते हैं। वहीं विपक्ष ने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल का विरोध भी शुरू कर दिया। AIUDF नेता रफीकुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि सीएम हेमंत का टारगेट सिर्फ एक समुदाय के लोगों पर है। अगर बिल वापस नहीं लिया तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। कम्युनिटी का टारगेट किया है। मुख्यमंत्री का टारगेट आसाम का पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह सोचा भी नहीं होगा कि हर कम्युनिटी के लोग इसमें अफेक्टेड होंगे, हर किसी का नुकसान होगा। इस 5 किलोमीटर दायरे में रहने वाले कोई भी आदमी, उनको जब जरूरत पड़ेगी किसी के बेटा के पढ़ाई के लिए, किसी के चिकित्सा के लिए, किसी को और किसी काम के लिए जमीन बेचने की जब जरूरत पड़ेगी, अंदर के उनके आसपास के लोग कोई खरीदने वाला नहीं होगा। चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी लाई जा रही है और ये ट्रांसफर पॉलिसी लाई इसलिए जा रही है ताकि कोई भी सिफारिश ना लग सके और इस ट्रांसफर पॉलिसी में कई प्रावधान भी किए गए हैं। अब नए कार्मिकों की रिक्त पदों पर पोस्टिंग होगी। कार्मिकों की पोस्टिंग में कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी। अलग अलग कैटेगरीज में कार्मिकों को बांटा जाएगा। एक पद पर 2 कार्मिकों की व्यवस्था अब नहीं चल सकेगी। पॉलिसी को लेकर सीएम को प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है। 2 साल के बाद कार्मिक तबादला करा सकेंगे। ग्रामीण इलाकों के कार्मिकों को एक्स्ट्रा अलाउंस देने का प्रावधान भी इसमें चिन्हित किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको जयपुर से बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी और इसका प्रेजेंटेशन भी सीएम तक पहुंचा दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव जी के 640वें भादवा मेले का विधिवत शुभारंभ 5 सितंबर भादवा शुल्क दूध से होगी। लेकिन आस्था का सैलाब अभी से ही रामदेवरा में उमड़ रहा है। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कई वहां पर तैयारियां कर रखी हैं। कैसे क्या है देखिए रिपोर्ट। सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले बाबा रामदेव जी का भादवा मेले का 5 सितंबर से शुरू होगा। मेले के विधिवत शुभारंभ से पहले ही रामदेवरा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हर रोज 1 लाख श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु डीजे की धुन पर नाचते गाते और बाबा रामदेव जी के जयकारे लगाते रामदेवरा पहुंच रहे हैं, जिससे रामदेवरा आने वाला मार्ग पैदल यात्रियों से अटा पड़ा है। माना जा रहा है कि इस मेले में 40 से 50 लाख भक्त बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां करना शुरू कर दिया। प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। जगह जगह पुलिस चौकियां लगाई गई है। ग्राम पंचायत द्वारा जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हर सार्वजनिक स्थान पे पेयजल की व्यवस्था की गई है। जो मंदिर दर्शनार्थियों के लिए जो लाइन लगती है, उस लाइन में भी बैरिकेडिंग करके और दोनों तरफ नल व्यवस्था की गई है। जब भी किसी यात्री को पानी पीने की इच्छा हो, उसके लिए पानी की सुविधा है। और जो बैरिकेडिंग की गई उसके पास में हर 50 फीट पे पुलिस कांस्टेबल जेंट्स और लेडीज लगे हुए हैं और दर्शनों में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। आराम से यात्री डीजे की धुन पर नाचते गाते और बाबा रामदेव जी के जयकारे लगाते रामदेवरा पहुंचे। ये यहाँ पर अपने आराध्य देव के चरणों में शीश झुका रहे हैं और देश में अमन चैन और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। इसमें हर समय बाबा के जयकारे गूंज रहे हैं। मेले की तैयारियों को लेकर समाधि समिति और मेले प्रशासन के द्वारा अंतिम रूप दिया गया। जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, एसपी सुधीर चौधरी मेले में भक्तों के लिए बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर लगातार गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दर्शन के लिए भगदड़ नहीं मचे, इसके लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। राम सरोवर पर एसडीआरएफ टीमें तैनात हैं। रामदेवरा में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर बात करते हुए पोखरण सीओ भवानी सिंह राठौर ने बताया कि रामदेवरा मेले के लिए 700 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अस्थायी कंट्रोल रूम बनाकर प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। 7-8 दिन से भीड़ अचानक बढ़ी है
पुलिस प्रशासन ने इस मेले को 2 भागों में बांटा जाता है। मुख्य मेला जो भादवा सुदी दूध शुरू होगा उसके लिए उससे 2 दिन पहले से अलग से और जाता आएगा, लेकिन अभी करीब 700 पुलिसकर्मी यहाँ पे मेले की व्यवस्थाओं के लिए 3 पारियों में लगे हुए हैं और 24 घंटे यहाँ पे पुलिस का ड्यूटी है और पूर्ण रूप में पुलिस तरह की जो भी टेंट की व्यवस्था है वो ग्राम पंचायत द्वारा पूरी कर दी गई है। लाइट की व्यवस्था, जो लाइट की कटौती होने के कारण उसकी पूरी आपूर्ति पूरी लाइनों में, तालाब में, बड़ा चौक में पंचायत द्वारा विद्युत का ठेका देकर और 24 घंटे जनरेटर से उसकी व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश से रोजाना ही औसतन 50,000 भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। जैसलमेर जिले में बाबा रामदेव मेले में भी बाबा रामदेव मेले जैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिहाज से विशेष गंभीरता बरती जा रही है। जैसलमेर के एसपी सुधीर चौधरी द्वारा विशेष गंभीरता से मॉनिटरिंग की जा रही है। लपका वर्दी को भी रोकथाम को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि बाबा रामदेव के भक्तों को कोई प्रकार की परेशानी न हो। जैसलमेर के जिला कलेक्टर द्वारा माकुल व्यवस्था को लेकर जायजा ले लिया और प्रशासनिक अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि कोई प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। कैमरामैन चंद्रमन के साथ सावल दानरत्न, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। और ये तमाम खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आगे देखिए खास कार्यक्रम गोरपंथ।